नमस्कार, लोकमत भारत की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दीपिका जैमिनी। उमरिया जिले के विकासखंड करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत जुड़वानी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबों और सपनों की उड़ान होनी चाहिए, उसी उम्र में ये नौनिहाल अपनी सुरक्षा की चिंता के बीच पढ़ाई करने को मजबूर है। विद्यालय का जर्जर भवन अब शिक्षा का मंदिर कम और खतरे का ठिकाना ज्यादा नजर आने लगा है। ग्राम पंचायत जुड़वानी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं तक लगभग 50 से 52 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। ये बच्चे रोजाना इसी उम्मीद के साथ स्कूल पहुंचते हैं कि वहां उन्हें बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल मिलेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जर्जर भवन की दीवारों के बीच बैठकर पढ़ाई करना इन बच्चों की मजबूरी बन चुका है। विद्यालय भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि खिड़कियों और दरवाजे टूट चुके हैं। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है, जिससे कक्षाओं में बैठना मुश्किल हो जाता है। दीवारों में गहरी दरारें दिखाई दे रही है, वहीं छत और छज्जे के हिस्से भी कमजोर होकर कभी भी गिरने की आशंका बनी हुई है। ऐसे हालात में बच्चा हर दिन स्कूल पहुंचना किसी जोखिम से कम नहीं है। इसी ग्राम पंचायत का हूँ। मेरे बालक यहाँ पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, और इतनी जर्जर स्कूल है कि कभी भी गिर सकती है। 1 से 5 तक की स्कूल लगती है यहाँ। हम तो अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, कभी भी गिर जाए हमारे बच्चों को कभी भी नुकसान हो सकती है। हम इसलिए बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, और इतनी जर्जर स्कूल है कि क्या बताया जाए। प्रशासन से कई बार हमने मांग किया, कई बार अवगत कराया, आज तक प्रशासन हमारे यहाँ आया, न देखा, न सुना, न इसके पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई की। यहाँ 52 बच्चे पढ़ते हैं, 3 शिक्षक हैं, वो भी दूर से आते, वो भी डरते हैं, वो भी कभी कभी मना कर देते हैं कि गिरती है स्कूल, हम नहीं जाएंगे पढ़ाने, लेकिन उनको मजबूरी में आना पड़ता है। और खाना भी बनती है यहाँ खुले जगह पर, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात होने लगता है, खाना कहाँ बनाए, वो भी इसलिए खाना बंद हो जाती है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि स्कूल बनाएं और खाना बनाने की वाटर भी जगह बनाएं। और हम प्रशासन PS जुड़वानी में पदस्थ हूँ और प्राइमरी टीचर हूँ, और मैं यहाँ पे हमारे स्कूल में कुल 52 बच्चे उपस्थित हुए, और यहाँ पे काफ़ी टाइम से स्कूल, मतलब साल भर हो गए यहाँ पे स्कूल लगते हुए। एक ही क्लास है, और क्लास में बच्चे मतलब इकट्ठा 1 से लेकर 5वीं तक क्लास है। उसमें बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाने में हम लोग को थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सब इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे बच्चे, और बारिश के टाइम में भी काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे छत है, छत में जो बारिश मतलब पानी इकट्ठा होता है वो रिश्ता भी है, और उसके साथ प्लास्टर भी कभी कभी गिर जाता है, और बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती खाना होने में भी, क्योंकि अब एक ही क्लास है, एक ही स्कूल है मतलब, तो जो खाना बनता है वो बाहर से बनाया जाता है। जब बारिश होती है तो उस टाइम तो कुछ नहीं बनता है, तो बच्चों को घर भेज दिया जाता है खाने के लिए। इसके लिए हमने कई बार शिकायत की है वहाँ पे, मतलब संकुल स्तर में भी मतलब कागज़ यहाँ से दिया जाता है, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं गया इसके लिए। मासूम बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जान हथेली पे रखकर कक्षाओं में बैठते हैं। उन्हें यह डर सताता है कि कहीं अचानक भवन का कोई हिस्सा उनके ऊपर न गिर जाए। अभिभावक भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन गांव में शिक्षा के लिए यही एकमात्र विकल्प होने के कारण वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर हैं। विद्यालय में बच्चों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन बनाने के लिए सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन अतिरिक्त भवन की व्यवस्था नहीं होने के कारण भोजन तैयार करने में परेशानी आती है। इसके चलते कई बार बच्चों को मध्याह्न भोजन जैसी महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। यह स्थिति बच्चों के पोषण और अधिकार दोनों पर सवाल खड़े करती है। जुड़वानी का जो जर्जर भवन है, उसके तकनीकी सत्यापन के बाद उसको कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से उसको डिसमेंटल किया जा सकता है। वर्तमान में जो भवन है पंचायत में लगे, पंचायत की स्थिति ठीक है। हम अभी हमें अच्छा में बात आई है, हम टीचर से और सरपंच से बात करेंगे, और जो वहाँ की बच्चों के सुविधाजनक स्थान होगा सरपंच से बात करके चालू कराएंगे। बरसात का समय चल रहा है, अगर कोई अनहोनी होगी तो उसकी जवाबदारी कौन लेगी? उसकी व्यवस्था जो निर्देश है शासन के, हमने गाइडलाइन पत्र जारी किया है और सभी टीचरों को पता है। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो टीचर हमें पत्र चाहे। वीरेंद्र कुमार बैगा, शासकीय प्राथमिक शाला जुड़वानी प्रभारी हूँ। मेरे यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक
कक्षाएं संचालित हैं एवं 52 बच्चे दर्ज हैं। और हमारे यहाँ एक ही कमरे हैं, उसमें सारे बच्चे बैठते हैं और कमरे की स्थिति जर्जर है और छत गिरती है और बरसात में पानी टपकती है, जिससे बच्चों और टीचरों में भय बना रहता है और खाना कभी कभी बनता है खुले में। इसकी शिकायत आवेदन दिए हैं, अभी तक नहीं हुआ। आश्वासन कुछ मिला? कुछ नहीं। कितने टीचर हैं यहाँ पे? 3 टीचर। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को भवन की खराब स्थिति के अवगत कराया है और मरम्मत या नए भवन की मांग भी की है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। जिम्मेदार विभागों की उदासीनता के कारण समस्या जस से तस बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन कब तक इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज करता रहेगा? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही व्यवस्था जागेगी? शिक्षा का अधिकार केवल स्कूल पहुंचने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। जुड़वानी के इस प्राथमिक विद्यालय की बदहाली सिर्फ एक भवन की समस्या नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भविष्य से जुड़ा सवाल है जो कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। अब जरूरत है कि प्रशासन तत्काल संज्ञान लेकर जर्जर भवन की मरम्मत या नए भवन की व्यवस्था करे, ताकि इन मासूम बच्चों को डर के साए से नहीं बल्कि सुरक्षित माहौल में शिक्षा मिल सके। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत भारत।